तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब बात करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? तो आपको बोलना है कि हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पर ए अगर आप अलग कीजिएगा, ए आप अलग कीजिएगा तो इसका मतलब निकलता है हाइड्रोजन। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। और यहाँ पर आपको जो है ए जो है लिखा हुआ है वो कार्बन, और कार्बन का संकेत C होता है। तो हम एक कह सकते हैं, आपको जो है परिभाषा जो है इसी में छिपा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिलने से, हाइड्रोजन और कार्बन को मिलने से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ है। हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ है। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स को होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स को होते हैं? 2 टाइप्स। एक आपको होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको हम हिंदी में याद रखिएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको? समझना, यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे किसको? तो याद रखिएगा, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो होगा वो आपको सिंगल बॉन्ड से जो है वो बंधा रहेगा। क्या रहेगा? बंधा रहेगा। इसमें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसमें जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणुओं के बीच जो होगा वो आपको या तो डबल बॉन्ड होगा या आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो डबल बॉन्ड होगा या तो आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको आते हैं कौन? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में याद रखिएगा एल्केन आते हैं। कौन आते हैं? एल्केन आते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको आते हैं एल्कीन आते हैं, और आपको एल्काइन आते हैं। इसमें एल्केन और इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। याद रखिएगा। अब आपसे प्रश्न जो है एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है कि एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन का सूत्र बताइए। तो अगर आप एल्केन का सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। तो इससे पहले जो है आपको एक बात और ध्यान देना है कि इससे आपको कहीं ना कहीं आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन या मेथिन ऐसे फार्मूला पूछ देता है। वो फार्मूला कहाँ से आया है, उत्पत्ति उसका कहाँ से हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको जो है कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे तो उसको हम 1 ना करके हम क्या बोलते हैं? इसको मेथ बोलेंगे। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसको बोलेंगे मेथ। और कार्बन की संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मेथ बोलेंगे। और कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। अगर आपको कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 6 है
तो उसको हम हेक्स बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो उसको हम हेप्ट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर आपको 9 है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नन बोलेंगे। और 10 को क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इतना अगर आप याद कर लीजिएगा कि मेथ मतलब 1 होता है, एथ मतलब 2 होता है, प्रोप मतलब 3 होता है, ब्यूट मतलब 4 होता है, पेंट मतलब 5 होता है, हेक्स मतलब 6 होता है, हेप्ट मतलब 7 होता है, ओक्ट मतलब 8 होता है, नन मतलब 9 और डेक मतलब 10 यानी 10 होता है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको जो है आप फार्मूला एल्केन या एल्कीन एल्काइन का फार्मूला जो है आप आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सूत्र का। तो चलिए सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चलते हैं, एल्केन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्केन। आपको एल्केन का सूत्र बाबू याद रखना है। जब तक ले आप सूत्र नहीं याद कीजिएगा तब तक ले आपसे जो है फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है, CnH2n+2, CnH2n+2। ये जो है आप याद कर लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन इससे जो है एल्केन का सूत्र बताइए, आपसे परीक्षा में जो है क्वेश्चन जो है पूछता है। तो याद रखना एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। यहाँ पर C को समझना है कार्बन, H हाइड्रोजन, और यहाँ पर जहाँ आपको N दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ वहाँ समझना है कि कार्बन की संख्या है, क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर N है तो यानी कि यहाँ पर अगर मेथ रहा है तो कार्बन की संख्या अगर 1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, N के जगह पर रखेंगे। चलिए एक उदाहरण देकर के जो है हम समझाते हैं, 2 उदाहरण देकर के। जैसे हम मान के चलिए मेथ लेकर के चलते हैं, कार्बन की संख्या कितना है इसमें है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। तो यहाँ पर C है, C लिख देंगे। N के जगह पर कितना लिखेंगे, N के जगह पर 1 लिखेंगे। फिर गुना H है तो H2 गुना N के जगह पर कितना लिखेंगे, 1, फिर +2। अब इसको जो है आपको ये पता होगा कि एक जो है 1 नंबर जो है सबके अंदर छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम C लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही ना रहेगा जी, 2 ही ना रहेगा। और 2 में अगर हम 2 जोड़ें, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4 तो यानी कि यहाँ पर H हो गया कितना, H4। तो ये आपको मेथ था। इसमें हम ANE यानी कि एल्केन वाला फार्मूला लगाएं, लास्ट में देखिए ANE जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ANE रखते हैं, क्योंकि इस पर इस रूप में हम ढालें, एल्केन के रूप में हम ढालें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मेथेन का सूत्र क्या होता है तो CH4 होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अगर इसी तरह से आपको एथ रहे, एथ मतलब आपको क्या समझना है, 2, यानी कार्बन की संख्या आपकी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि यहाँ C2H2 गुना कितना हो जाएगा, 2 + 2। यहाँ पर हो गया आपको C2 2 दूना 4 और 4 2 6, H6, यानी कि क्या हो गया, एथ था। और इसमें ANE जोड़ें तो क्या ये बन गया, एथेन बन गया। एथेन का सूत्र क्या होता है, तो C2H6 होता है, C2H6 होता है। तो ये हमारा था किस पर था, ये हमारा था किस पर था, तो ये आपको एल्केन पर था। अच्छा, इसका जो है कभी कभी आपको जो है इसका जो है स्ट्रक्चर पूछ देता है, संरचना पूछ देता है। तो संरचना हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान के चलिए हमें CH4 का संरचना पूछ दे, यानी CH4 मतलब क्या होता है, CH4 मतलब होता है मेथेन, मेथेन होता है।
CH4 का संरचना पूछ दे तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन के गो है, कार्बन 1 है, तो यहाँ पर कार्बन 1 लिखेंगे। और आपको पता है कि एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए कार्बन 1 है ना, हाइड्रोजन 4 हो गया ना, 1 2 3 4। इसी तरह से आपको संरचना भी बन जाएगा आसानी से। तो आपको एल्केन जो है समझ में आ गया होगा। एल्केन का आप 10 के 10 जो है आप बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको जो है ये आपको याद भी हो जाएगा और बनबो करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको कौन कौन आते हैं, एक आपको आते हैं एल्कीन आते हैं, एक आपको क्या आते हैं, एल्कीन। और एल्कीन का सूत्र याद रखिएगा CnH2n होता है। और इसका सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र होता है, याद रखिएगा CnH2n और इसमें -2 हो जाएगा। तो ये आपका एल्काइन का हो गया और ये आपका एल्कीन का होगा। अब इसमें जो है हमें एक उदाहरण इसमें ले लेते हैं, उदाहरण एक करके हम बता देंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एल्कीन का जो है उदाहरण अगर ले लेते हैं, मान लो इसका कार्बन की संख्या अगर 1 रहे तो उसको हम बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। तो यहाँ पर अगर इस पर हम सेट करें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 ले लेंगे, क्योंकि मेथ मतलब 1 होता है, 1 हो गया। फिर उसके बाद में H2 गुना कितना है, n के जगह 1 लेंगे, तो यहाँ यानी कि क्या हो गया, C1, ये 1 तो छिपा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही ना रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, CH2। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे METH और इसमें लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, ENE, तो ये हो गया मेथिन। अगर आपसे मेथिन का सूत्र पूछा जाए तो आप कहिएगा CH2 होता है। मेथिन का सूत्र क्या होता है, CH2। चलिए ये तो आपको था एल्कीन पर, चलिए एल्काइन पर हम समझते हैं। एल्काइन का हम ले लेते हैं, अगर मेथ रहे, क्या रहे, मेथ, तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए C और N के जगह पर कितना रखेंगे, 1 तो छिपा हुआ रहता है, लिखें या ना लिखें, तो लिख देते हैं समझने के लिए H और फिर 2 फार्मूला में दिया हुआ है गुना n के जगह पर 1 लिखेंगे और माइनस कर देना है कितना, 2। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या आएगा, C1H 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 और 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे 2 रुपये आपको पास था, 2 रुपये के चॉकलेट खा गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना रुपया बचा, बचबे नहीं किया, कुछ ना बचा, 0 बचा। हमारे पास लड्डू का बचा, लड्डू, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ H कितना हो गया, H 2 था और 2 घट गया, तो H सिर्फ H ही ना बात है, यानी CH हो गया। CH किसका सूत्र हो गया, तो कहना है कि ये मेथ था और Y यानी जूटा, तो ये आपको मेथाइन हो गया, क्या हो गया, मेथाइन। ठीक इसी प्रकार जो है सबका जो है 10-10 फार्मूला क्या करना है, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। देखो बाबू, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी।